हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ अनुराग यादव एंड आई एम अ प्रोफेशनली ट्रेन्ड डिजिटल मार्केटर। गाइस, आज डेट है 26 जून 2020 और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कुछ ऐसी मिस्टेक जो बिगिनर्स या जो भी लोग डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वेबसाइट के लिए काम करना स्टार्ट करते हैं, वो कीवर्ड से रिलेटेड कौन सी मिस्टेक्स करनी बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं एज़ वेल एज़ करते ही करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले चीज़ आती है SERP को चेक करो, ठीक है। SERP मतलब सर्च इंजन रैंकिंग पेजेस, ठीक है। जितने भी सर्च इंजन रैंकिंग पेजेस हैं, ठीक है, चाहे वो बिंग का हो, गूगल का हो, याहू का हो, ठीक है। वैसे तो आप गूगल ही यूज़ करते होगे ज़्यादातर, तो आप वहाँ पे जाके देखो अपने कीवर्ड को टाइप करके कि किस तरीके के जो हैं वो आ रहे हैं उस पर, वहाँ पर जो रिज़ल्ट आ रहे हैं ना वो किस तरीके के हैं, उन रिज़ल्ट पर कितना बड़ा कंटेंट लिखा गया है, कितना बड़ा कंटेंट नहीं है, किस तरीके का आप लिखेंगे, किस तरीके की चीज़ें यूज़ हुई हैं, इमेजेस वगैरह, इन्फॉर्मेशन उन्होंने किस तरीके की देनी स्टार्ट करी है, ठीक है। ये चीज़ें आपको चेक करनी है, एज़ वेल एज़ आप वहाँ पे अपने बैकलिंक वगैरह भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें चेक करना, ध्यान रखना इन चीज़ों को, ठीक है, कंटेंट वगैरह लिखते टाइम, बनाते टाइम। और हाँ, कीवर्ड्स आप डालिए ताकि आपको ये पता चल सके कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो किस तरीके से रैंक कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि कीवर्ड को पहले ही आप अपना जॉट डाउन करके रख लीजिए, जिन जिन कीवर्ड पर आप रैंक करना चाहते हो, ठीक है। जिन भी कीवर्ड पर आप रैंक करना चाहते हो ना, उनको आपको जॉट डाउन करके रखना पड़ेगा। उसके बाद आप आर्टिकल लिखिए और उसमें एडजस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। दो चीज़ हमने कवर कर ली। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, ट्रेंड को फॉलो करिए, ठीक है। जो भी ट्रेंडिंग हो रहा है, जो भी मार्केट में ट्रेंड है, ठीक है। सपोज़ अभी कोरोना वायरस बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहा, ठीक है। तो कोरोना वायरस से रिलेटेड आपको पोस्ट बनानी पड़ती, चाहे आप सोशल मीडिया पे काम करते, चाहे आप कोई आर्टिकल वगैरह लिखते, ठीक है। तो उसके हिसाब से कीवर्ड भी आप सर्च कर लेते कि ज़्यादा कीवर्ड कौन सा सर्च हो रहा है, और आप ट्रेंड के हिसाब से कीवर्ड सर्च करिए और उस पर ही अपना काम स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें हो गई, 3 चीज़ें कवर कर लिए हमने, ठीक है। अब चौथी चीज़ ये है कि हो सकता है कि आपका कीवर्ड ही सही लोगों के पास ना जा रहा हो, ना कनेक्ट कर पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या जो आप कीवर्ड सर्च कर रहे हैं वो सही लोगों के पास जा रहा है या नहीं जा रहा है, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं लोगों के साथ या नहीं। मान लीजिए आप कहीं ना कहीं रैंक भी कर रहे हैं बट बाउंस रेट बढ़ रहा है, ठीक है, लोग आपके आर्टिकल्स को, ब्लॉग्स को पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो ये और भी मतलब दिक्कत वाली बात है कि भैया हम रैंक तो कर गए लेकिन यार कोई टिक ही नहीं रहा हमारे ब्लॉग पे, ठीक है। और जब कोई टिकेगा ही नहीं ब्लॉग पे तो इसका मतलब है कि वो कंटेंट उस यूज़र के लिए यूज़लेस है, ठीक है। और यूज़लेस कंटेंट नहीं पढ़ेंगे वो, तो इस वजह से दिक्कत आ सकती है आपको, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि राइट सेट ऑफ पीपल के पास आपका कंटेंट जा रहा है कि नहीं, उसके हिसाब से कीवर्ड रिसर्च कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद एग्जैक्ट कीवर्ड पे इतना भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आपको, ठीक है। लोग होते हैं ना, एग्जैक्ट कीवर्ड पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा एग्जैक्ट कीवर्ड पे फोकस करते हैं, एज़ वेल एज़ मतलब वो क्या है ना, थोड़ी जैसे ग्रामर के हिसाब से भी गलत साउंड होने लग जाती है। उनके जो ब्लॉगिंग राइटिंग होती है, उनके जो टाइटल होते हैं, टाइटल में ही वो एग्जैक्ट कीवर्ड डाल देंगे और सेंटेंस ही नहीं बनेगा। तो ये भी एक बहुत ही मतलब ख़राब चीज़ है, ठीक है। तो ना ही लोग पढ़ते हैं और वो अच्छा भी नहीं लगता देखने में, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आप ज़रूर फोकस करना, ठीक है। अपने कॉम्पिटिटर्स का भी पता लगाना, ठीक है। कॉम्पिटिटर्स आपका क्या कर रहे हैं और किस प्लेटफॉर्म पे वो प्रमोट कर रहा है अपनी चीज़ों को, ठीक है, कहाँ नहीं कर रहा है, ठीक है। कौन से सोशल मीडिया चैनल पे वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है आपका कॉम्पिटिटर, किस तरीके से वो चीज़ों को बता रहा है, समझा रहा है अपने यूज़र्स को, ठीक है। उसके बाद कीवर्ड डिफ़िकल्टी देखना भूल जाते हैं। एक तो लोग कहते हैं जी मुझे इस कीवर्ड पर रैंक करना है तो करना ही है, एटलीस्ट कीवर्ड डिफ़िकल्टी तो देख लो, ठीक है। कीवर्ड डिफ़िकल्टी मैं आपको बता देता हूँ कि कोई ऐसा पर्टिकुलर कीवर्ड जिस पर रैंक करना मुश्किल है तो उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। किसी कीवर्ड पे रैंक करना आसान है तो उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी लो रहेगी, ठीक है। अगर 0 से 100 के बारे में बात करें, ठीक है, इतनी रेटिंग अगर हम देते हैं तो अगर 80 है किसी कीवर्ड की डिफ़िकल्टी, कीवर्ड डिफ़िकल्टी 80 है, ठीक है, तो रैंक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, ठीक है। आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा, आपके पास एटलीस्ट 1 2 3 बंदों की टीम होनी चाहिए जो पूरा डेडिकेटेड होकर उस पर लग सके। उसके बाद चीज़ आती है कि अगर आपकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी लो है तो आप क्या करेंगे, तो कीवर्ड डिफ़िकल्टी लो है, सपोज़ 30 के नीचे है, ठीक है, तो अकेला बंदा भी उसको रैंक कर सकता है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम है तो किस तरीके से काम करा जाए, आप इजीली रैंक कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको एनालिसिस ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा बात कर ली है इन कीवर्ड्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि
आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप किस तरीके की ऑडियंस को आप ग्रैब करना चाहते हैं, ठीक है, किस तरह की ऑडियंस को पकड़ना चाहते हैं, ठीक है, निश कौन सा है आपका, ठीक है। अब मान के चलिए आप सर्विसिंग दे रहे हैं, ठीक है, ज़्यादातर आप सेल निकालना चाह रहे हैं, मान लीजिए सेल के लिए आप काम कर रहे हैं, बट आप बैक टू बैक इन्फॉर्मेशन कंटेंट दिए जा रहे हैं, ठीक है, आपका यूज़र कुछ ख़रीदना चाह रहा है बट आप उसको जानकारी दे रहे हो, तो ये बहुत ही गड़बड़ वाली चीज़ हो सकती है और आपकी सेल पे इफ़ेक्ट ये चीज़ें कर सकती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी तक हमने क्या चीज़ें कवर करी हैं। सबसे पहला SERP को चेक करना, पेज रैंकिंग पे कॉम्पिटिटर्स क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से कंटेंट बना रहे हैं। दूसरी चीज़, कीवर्ड रिसर्च आपको पहले कर लेनी है, कंटेंट बाद में लिखना है, उसके बाद उसको एडजस्ट कीजिएगा अपने कंटेंट को, फिर अपलोड कीजिएगा। ट्रेंड को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, कीवर्ड सही लोगों तक नहीं पहुँच रहा है, ये भी चीज़ें आपको देखनी है, एज़ वेल एज़ यहाँ पर ऑडियंस को भी डिफ़ाइन करना है और एग्जैक्ट कीवर्ड पे भी बहुत ज़्यादा फोकस ना ही करे तो बेटर रहेगा। कंपटीशन आप देख ही रहे हैं, कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी आप चेक करते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे इतनी चीज़ें हमने कवर करी, आगे और करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लोग एक चीज़ और करना भूल जाते हैं कि वो ट्रेंड के हिसाब से कीवर्ड नहीं देखते, ठीक है। सपोज़ कीजिए अभी विंटर्स चल रही है, मान लीजिए, वैसे तो गर्मियाँ चल रही हैं, लेकिन अगर विंटर चल रही होती, ठीक है, विंटर चल रही है एज़ वेल एज़ क्रिसमस का टाइम पास आने वाला है, ठीक है, तो आपका कीवर्ड रहता है कि बाइंग क्रिसमस ट्री, तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये सर्दियों में चलेगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका कीवर्ड कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो साल में एक ही बार यूज़ होता है, एक ही बार सर्च होता है, ठीक है, या हो सकता है कि कुछ 6 महीने ही सर्च होता हो लेकिन आप अगले 6 महीने पर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो कब सर्च करता है वो, ठीक है। एज़ वेल एज़ गाइज़ इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता देता हूँ, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे भी फोकस करना स्टार्ट कर दो फ्रेंड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड, ठीक है, लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड पे काम करते रह जाते हैं, ना रैंक कर पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड पे काम करेंगे ना तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़र को इंटेंट के बारे में भी पता चलता है, जो आपका यूज़र है, विजिटर है, वो क्या सर्च कर रहा है, एज़ वेल एज़ उस पर कॉम्पिटिशन भी कम होता है, ठीक है। कॉम्पिटिशन कम हुआ तो आप चांसेस ज़्यादा हैं रैंक करने के ईजिली, ठीक है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। टोटल मैंने काफ़ी चीज़ें कवर करी हैं इस वीडियो में, तो मुझे जहाँ तक लगता है मैंने कितने पॉइंट्स कवर करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पॉइंट्स गाइज मैंने कवर करें हैं, ठीक है। आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं, तो सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं इसमें। कीवर्ड्स की जो भी गलतियाँ हैं, एक ब्लॉगर स्टार्ट करता है और या तो कोई भी स्टार्ट करता है, वो स्टार्टिंग में गलतियाँ करता है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इस तरह के और वीडियोज़ मेरे फेसबुक के ग्रुप में आपको मिल जाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड, एज़ वेल एज़ इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऑनलाइन तरीके जो होती हैं, स्ट्रेटजीज़ जो होती हैं, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करता रहता हूँ।